हेलो क्लास 10, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज इस वीडियो में अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के पीवाईक्यूज। अब बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के सारे 10 ईयर के पीवाईक्यूज की पीडीएफ होगी। वीडियो खत्म होते पीडीएफ को जरूर लगाना और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में करना ताकि अगली वाली वीडियो में उसको क्लियर कर सके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू मैक्स प्लस 2 इंटू में 2k माइनस 1। क्या बोले? अच्छा ये 2021 में भी आ रखा है, 2019 में भी। इन्होंने क्या बोले? हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये बोल रहा है उसका सम उसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब हमने रूल्स पढ़ रखे हैं। सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। यहां तो कोई डाउट है? ए से कट जाएगा, 2 वहां मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 इंटू में माइनस बी इज इक्वल टू सी। यहां तक क्लियर आ गया। अब बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से पता लगा ए है 1, बी है माइनस के प्लस 6 और सी है 2 इंटू में 2k माइनस 1। क्या ये मेरी वैल्यू 2 इंटू में माइनस बी इज इक्वल टू सी? तो ये जगह बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 इंटू में माइनस इंटू में माइनस के प्लस 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू में 2k माइनस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2k माइनस 1। 2 से 2 कट गया, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। माइनस का बन इधर आके प्लस का हो जाएगा, k वहां जाके माइनस का, तो 6 प्लस 1 2k माइनस k, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। नोट डाउन करो, लिख लो एक बार आपसे। जब से इसका क्यूबिक वाला पार्ट कटा है ना, तब से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लगे हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट में प्लस और माइनस में घूमते रहते हैं। सम ऑफ रूट्स, मल्टीपल ऑफ रूट्स, इसी में घूमते रहेंगे। जैसे नेक्स्ट पे आते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विद दिस फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। 2012 में आ रखा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 12। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करिए 12 और बीच में प्लस करके दोनों क्या है? 7। 4 3 से 12 और 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6 7 स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 2। हम करते हैं ना स्प्लिट डिवीजन मेथड, सेम वही कर रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4y आ गया माइनस 4y, यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस का 2। रूट में दोनों सेम आया, इसका मतलब एक रूट हो जाएगा 3y माइनस 2 और एक हो जाएगा 2y माइनस 1। दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। 2y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2। तो अल्फा हो गया हमारा 1/2। यहाँ से माइनस 2 वहाँ जाके प्लस का 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 3। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया? 2 अपॉन में 3। कोई डाउट है? क्वेश्चन में पूछा है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की इक्वेशन बनानी है। तो 1 अपॉन अल्फा मतलब 1 अपॉन में 2, ये इक्वल चला जाएगा तो अल्फा बन जाएगा 2, और 1 अपॉन बीटा मतलब 1 अपॉन में 2/3, ये 3 चला जाएगा तो बीटा आ जाएगा यहाँ से 3 अपॉन में 2। अब इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सम इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सम में क्या आएगा? 2 प्लस 3/2 इंटू में एक्स और प्रोडक्ट में 2 इंटू में 3/2। स्टार्ट करें, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, इसका आएगा एलसीएम यहाँ पर ये आ गया 2 2 4 प्लस 3 इंटू मैक्स प्लस 3। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 2 इंटू मैक्स प्लस 3 स्क्वायर टू 0। अब यहाँ पे ले लेंगे इनका एलसीएम, इसको तो भेज लो। इनका एलसीएम आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 वहाँ से खत्म हो जाएगा और आखिरी में इक्वेशन क्या आएगी? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा आंसर। नोट डाउन कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। डन। नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप। अच्छा, ये 2017 और 12 दोनों में आ रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। पहले इसके क्वेश्चन फाइंड करते हैं, मतलब अल्फा रूट फाइंड करते हैं। 1 इंटू 28 हो जाएगा 28। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 28 है और माइनस के बीच में क्या लिखा है? 3 है। तो एक तो ऐसे 7 4 और 7 माइनस 4। तो इसको स्प्लिट करता हूँ, -7x
प्लस का 4x माइनस 28 आगे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन होगा तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 7। इन दोनों में से कॉमन होगा तो 4 और x माइनस 7 यहाँ पर बच जाएगा। तो दोनों रूट में क्या आ गया x माइनस 7 और यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 4। दोनों को इक्वल टू 0 करता हूँ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा यहाँ से -4, तो अल्फा हो गया -4, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा हमारा 7, तो बीटा आ गया मेरा 7। अब इनकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे, तो पहले एक बार सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4, बीटा की वैल्यू कितनी है? 7, बी कितना है मेरे यहाँ पे माइनस का -3 और ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3 और माइनस प्लस 3, तो सम तो एक दूसरे के इक्वल आया। अब प्रोडक्ट भी फाइंड कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो -4 इंटू में 7, सी कितना है मेरे यहाँ पे -28 अपॉन में 1, तो -28 इज इक्वल टू माइनस का 28। इसका मतलब इन दोनों की रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन करो, इजी। आगे बढ़े, बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज अ जीरो, ठीक है, इसका जो आंसर है वो अल्फा और बीटा, मतलब इसकी मेरे से क्वेश्चन आगे बढ़ा देंगे। हाँ ये रहा, इन्होंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज अ जीरोस अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा हो। पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नई इक्वेशन बनाते हैं। इसी स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और बीच वाला प्लस करके 3 आए। ये तो क्लियर है, 2 1 2 और 2016 में आ रखा है, और 2 + 1 3। स्प्लिट करते हैं -2x माइनस 1x प्लस 1 2x स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस 1 एक रूट आ गया और एक रूट आ गया 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा ऐसे 0 के इक्वल करेंगे दोनों को, तो x की वैल्यू 1, तो बीटा आ गया यहाँ से 1 और ये माइनस का 1 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, x आ गया 1/2, तो अल्फा आ जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है? अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने बोला है अल्फा और बीटा को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू अल्फा और 3 इंटू बीटा, तो 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। अब ये मेरा अल्फा हो गया और 3 इंटू बीटा मतलब इंटू 1 कितना हो जाएगा? ऐसे 3, तो ये हो गया मेरा बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स में दोनों को प्लस कर दूंगा, 3/2 प्लस 3 इंटू में एक्स, और प्रोडक्ट में दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, 3/2 इंटू में 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 2, 3 प्लस 3 2 6 इंटू में एक्स प्लस 3 3 9 अपॉन में 2। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x अपॉन में 2 प्लस 9 अपॉन में 2 इजकल टू 0 है चारों तरफ, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, इसको हटाते हैं से, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इजकल टू 0, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इजकल टू 0। करो नोट डाउन, इजी बीजी। ये बिल्कुल सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन की तरह था। रूट्स फाइंड करो, नए रूट्स बनाओ, उनसे एक नई इक्वेशन बनाओ। कुछ भी हो बस चलो फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स इनटू में प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, this then form a polynomial whose zeros are minus alpha and minus beta. सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके को रूट फाइंड करो, ये माइनस अल्फा है माइनस बीटा है, मतलब रूट्स का माइनस माइनस लगा दो और उसे इक्वेशन फाइंड कर दो। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ठीक है, ये अच्छा है, ये लास्ट ईयर ही आ रखा है, नहीं 2021 में आया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट। अल्फा दे रखा है 3 प्लस रूट 2 और बीटा दे रखा है 3 माइनस रूट 2। ठीक है, पुट करते हैं इक्वेशन में, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2 इंटू में एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 प्लस रूट 2 इंटू में 3 माइनस रूट 2। स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 इंटू में एक्स। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 माइनस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया मेरा आंसर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज अ 3 as 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखे है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। इन्होंने बोला कि अगर 3 इसका एक 0 है, मतलब x की वैल्यू अगर 3 है तो k की वैल्यू क्या फाइंड होगी। मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 3, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 9 से 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 18 प्लस 2 हो जाएगा 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू हो जाएगी ऐसे माइनस का 21, ये 20 में आ रखा है, लिख लो। सिंपल, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 6y फाइंड द वैल्यू ऑफ i। ठीक है, इजी है, बस रूट फाइंड करना है, वैल्यू निकालें। 2015 में आया था प्लस 7y प्लस 5। ठीक है, 2 5 से क्या हो जाएगा 10। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करिए 10 है और बीच में प्लस करके 7 है, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे वो 5 2 से कर देते हैं, 5 2 से 10 और 5 प्लस 2 7। ये स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा 5y प्लस 2y प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा y, ये आएगा 2y प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू में 2y प्लस 5। एक आ गया मेरा 2y प्लस 5, एक आ गया मेरा y प्लस 1, सॉरी y प्लस 1। दोनों को 0 के इक्वल रखता हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1, तो अल्फा हो गया मेरा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस का 5, y की वैल्यू आएगी -5/2, तो बीटा हो गया मेरा -5/2। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, इसकी, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा पे कितना है मेरा -1, बीटा कितना है -5/2 और मल्टीप्लाई में जाएंगे -1 इंटू में -5/2। पुट करते हैं, ये माइनस का 1 का माइनस रहेगा, -5/2 यहाँ पर आ जाएगा +5/2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इनका एलसीएम ले लेते हैं 2 -2 -5 प्लस 5, वैसे यहीं से कट ही है पूरा माइनस का बेटा, आखिर में देखिए -1 क्या आ गया मेरा आंसर। आप चाहो तो इसे एक और तरीके से कर सकते थे, देखो अभी यहीं पे देख लेना एक्स्ट्रा है, सीधा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/। एलसीएम में तो a माइनस बी प्लस सी। अब माइनस बी की वैल्यू पुट करते हैं -7, सी की वैल्यू पुट करते हैं प्लस का 5 अपॉन में मतलब 2, तो -2/2 आता, ये -1। चाहे तो आप ऐसे कर लेते डायरेक्ट अगर करना है, नहीं तो पूरे दोनों रूट फाइंड करके और फिर वैल्यू पुट कर सकते, जो आपका मन करे। नोट डाउन कर लो। डन, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दे रखे है ax स्क्वायर -6x -x और एक प्रोडक्ट 4 दे रखा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 4, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a इज इक्वल टू 4। c कितना आ जाएगा मेरे से -6, a कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, 4 नीचे आ जाएगा, इधर चला जाएगा -6/4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कटिंग करूंगा तो -3/2 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। नोट डाउन करो, सिंपल है, 2014 में आता है। नेक्स्ट पे आज की लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी 2021 और 19 दोनों में आपके ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर, अरे ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह सेम हो गया, अभी तो कर रहा था हमने, सेम ही क्वेश्चन है। हाँ 7 आएगा इसका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में याद रखना पूरी पीडीएफ है, तो उसको जरूर लगाना और उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो में डाउट क्लियर कर सके। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।